वैल्यू दे रखा है, होने की प्रायिकता कितना है 0.05। ठीक है, ना होने की पीई डैश होती है, वो पीई बार होगा, पीई पर बार नहीं मालूम है ना, क्वेश्चन मार्क तो हम जानते हैं क्या, पीई प्लस पीई बार कितना होता है 1, यही होता है दोनों का होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता दोनों का योग बराबर 1, मतलब 100%। तब यहाँ पे पीई की वैल्यू कितनी है 0.05 प्लस आपका इसका मान निकालना है बराबर 1, तो पीई बार बराबर 1 माइनस 0.05, घटा के बताओ कितना हो, निकाल दिखाओ मुझे, हो गया, इसको माइनस करो। हो गया, क्या करेंगे, एक में 0.3 है, हम पॉइंट लगा दीजिए एक में, जब पॉइंट लगाएंगे तो उसके आगे क्या है, कुछ है ही नहीं, तब मन से हम क्या लिख सकते हैं 0, 0 के अलावा कोई भी अंक नहीं लिख सकते हो, याद रखिएगा। पॉइंट के बाद अपने मन से कोई संख्या लिखनी होगा तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 0 के अलावा कुछ भी लिखोगे तो एक का वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अभी पॉइंट नीचे पॉइंट लिख दो, कितना घटाना है बेटा 0.05, नहीं एक ही 0 है ना, 0.5, आगे कुछ नहीं है तो पूर्णांक क्या लिख देंगे 0, 10 में से 5 जा 5, 9 में से 0 जा 9, यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, कितना आ गई वैल्यू 0.095, नहीं 0.95, मतलब उसकी घटना ना घटने की प्रायिकता कितनी हो गई 0.95। अब 0.95 को 0.05 में जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, उत्तर की चेक, अगर उत्तर की जांच करनी हो इसमें क्या प्लस कर दो, इसमें प्लस कर दो 0.05, क्या आना चाहिए 1, 550 आपका, ठीक है। पहले लिखोगे पासा, पासा मतलब 1 2 3 4 5 6, अभाज्य संख्या, अभाज्य क्या है, सम का है, इसमें तो अभाज्य लिख रहा है, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभाज्य का है तो अभाज्य कर लीजिए, सम का है तो सम लिखिए, विषम का है तो विषम लिखिए। तो अभाज्य क्या है इसमें बेटा, अभाज्य कभी एक से नहीं होती, अभाज्य में कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। भाज्य का भी क्या है, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, भाज्य में कम से कम 3 फैक्टर और अभाज्य में कम से कम 2 फैक्टर, 2 अधिकतम भी होना चाहिए और कम से कम भी होना चाहिए, किसमें अभाज्य में मैक्सिमम और मिनिमम फैक्टर 2 होना चाहिए, और भाज्य में मिनिमम फैक्टर 3 होना चाहिए, मैक्सिमम पता नहीं। चलिए, तो आपका भाज्य में क्या शुरू होगा 2 से 3 5, और भी है क्या इसमें, नहीं होगा, तो प्रायिकता क्या होगी इसकी, प्रायिकता लिख लेंगे ना सब, कितना होगा 6 नीचे होगा, ऊपर कितना आ गया 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यदि संख्या इतना दे रखा है से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है, 7 का गुणज मतलब क्या, 7 का उसमें गुणा होता हो, वो संख्या क्या आपका है, उसकी प्रायिकता निकालनी है आपको है। चलिए संख्या क्या दी है बेटा, संख्या कहाँ शुरू, 1 2 से शुरू किया है, अब 1 से शुरू किया, कहाँ तक ले गया है 7 तक, तो 7 का गुणज, 7 का गुणज कौन होगा बेटा इसमें, 7 दूनी 14, 14 शुरू होगा वो, 7 एक कम 7 भी तो होगा, 7 एक कम 7 भी होगा, 7 के बाद 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, 28 के बाद
35 ही होगा। ठीक है, अब प्रायिकता निकाल लेंगे। कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, ऊपर क्या रहेगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 बटे 35, टोटल कितनी है 35 ही है ना। तो 5 बटे 35 कितना जाएगा 1 बटे 7। खेल की बात करता तो क्या लिखता मैं सिक्का लिखता हूँ, क्या लिखता सिक्का लिखता हूँ। ठीक है, अगर ताश की बात करता तो पासा 1 2 3, लूडो लूडो तो गुट्टी होती है, लूडो की गुट्टी है बेटा। अब जो भी क्या लूडो ही हो, बहुत सारा गेम होता है पासे से, लाइक और लूडो 5 6। चलिए अब क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला है कि 4 से छोटी की बड़ी, 4 से छोटी, 4 से छोटी, 4 से बड़ी फिर 4 से छोटी, 4 से बड़ी दिया है, बड़ी कर देते हैं। 4 से बड़ी संख्या बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। आप बताइए बेटा कितना होगा 4 से बड़ी संख्या कितनी है, तो क्या हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। 4 से बड़ी 5 और 6 2 ही है ना, 4 से बड़ी बोला है तो आपका 5 और 6, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2, अकुल परिणामों की संख्या 6 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा सिंप्लीफिकेशन में 1/6 सॉरी 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 से सेम क्वेश्चन यही है, 4 से जहाँ बड़ी है वहाँ छोटी कर दें, छोटी संख्या का प्रायिकता। तो छोटी संख्या क्या है 4 से 1 2 3, 3 बटे 6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2। ठीक है, अगर परसेंटेज में देखेंगे तो क्लियर हुआ कितना आएगा 100 से इंटू करेंगे तो 66.66% ऐसा कुछ आएगा। इसका 50% हाफ हाफ है ना बेटा, 100 से इंटू करेंगे तो 50। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा ये, अगला क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया बेटा 2 दिया है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़े तो कितना आना चाहिए 100% आना चाहिए। कितना आना चाहिए 100%, मतलब इनको जोड़े तो 1 आना चाहिए। तो जोड़ देख लीजिए 1/3 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम 6 होगा, दोनों का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 बार का 2 का गुणा कर दो 1 कम, 2 3 3 का गुणा करो 3 होगा, 2 3 6, 3 और 2 5 बटे, बाकी गया कम। गया ना, तो 1 तुमने छोड़ा है, 4 को साथ में कहाँ लिया, 4 को 1/6 कहाँ लिया हमने बताओ। छोटी संख्या हम लोग नहीं, 4 को हम ना इसमें शामिल किए ना इसमें शामिल किए, 4 को ने अलग ही रखा, मतलब 1/6 तो वो भी है। अब कितना हो गया ये 6, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6/6, कैंसिलेशन क्या आ गया नेक्स्ट ये जैसे लगाया वैसे मत लगाइएगा, अपने हिसाब से लगाइएगा। बस ये एक फॉर्मूला लिखते जाइए, क्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की, इसको मत भूलिएगा। अब बाकी मालूम है आपको पीई क्या होता है, होने की प्रायिकता, और पीई डैश क्या होता है ना होने की प्रायिकता, और दोनों का योग कितना होता है 1 2 सिक्का। चलिए उछालिए इसको, 2 सिक्का लेंगे हम लोग, तो एक तो या तो हेड आएगा,
दूसरे पे आपका हेड हो सकता है, सही कि गलत? हो सकता है दोनों को सारे दोनों पे हेड आ जाए। दूसरी संभावना, दोनों को छला हमने टेल आ गया, संभावना है कि नहीं? फिर हमने दोनों को छाला, एक पे हेड दूसरे पे टेल आ गया, फिर मैंने वो छाला, टेल हो चुका, एक ही बार देखेंगे उसको दोबारा नहीं। फिर उसके बाद हमने उछाला, आपका टेल और हेड आ गया, फिर उसके बाद उछाला और उछाएगा, चार ही है। कितनी संभावना बना रहा है ये? चार कला बेटा हो ही नहीं सकता, आप करके देख लो, सिक्का लेना उछालना। रिपीट नहीं किया, देख ही नहीं रहो, लिखा क्या है वो, सॉल्व किया है वो। देखो यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या कितनी इसमें? 4 है। तो क्या कह रहा है? एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त की बात किया है ना, एक चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब क्या? कितनी? एक चित्त है, किसमें? कितने में है? एक चित्त, इसमें तो है नहीं, बाकी सब में चित्त दिख रहा है। चित्त मतलब टेल, हेड वाले में चित्त नहीं है, बाकी तीनों में है, बाकी तीनों में है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? 3। अब कुल परिणामों की संख्या